हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सीरीज है वो आज मैं इंग्लिश का सेशन लेके आया हूँ और वो भी क्लास 2 का इंग्लिश लेके आया हूँ। देखिए, मैंने बोला था कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सीरीज लेके आऊँगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो मैं यूट्यूब पे आपको शेयर किया हूँ वीडियो में, आप देखिएगा। उनमें हम लोग मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पर फोकस करेंगे। केवल एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ेंगे। मैं सोचा कि आपके सामने मैं चीज़ों को विजुलाइज करके दिखाऊं, यानी जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आपको दिखेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या होगा दिखेगा। इससे आपको क्या होगा और ज़्यादा सूटेबल होगा चीज़ों को समझने में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, आप जो चीज़ पिक्चर में देखते हैं या जैसे वीडियो आप देखते हैं उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा उसका माइंड में मेकअप करते हैं, याद रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बच्चों को एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एनसीईआरटी क्या होता है, एक नेशनल लेवल का बुक होता है और उनमें जो चीज़ें या जो प्रॉब्लम दिए रहते हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा। चाहे वो किसी फील्ड में बच्चे हों, चाहे वो बोर्ड लेवल के लिए हो या कोई ओलंपियाड में हो या आप जवाहर नवोदय का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी की बुकें पढ़ना। तो देखिए, मैं आज चैप्टर 2 लेके आया हूँ क्लास 2 का। ए हैप्पी चाइल्ड, यूनिट 1 है ए हैप्पी चाइल्ड। ए हैप्पी चाइल्ड, एक खुश बच्चा। तो आपको चाइल्ड का तो मीनिंग मालूम होगा क्या होता है, बच्चा होता है। और हैप्पी का भी मीनिंग मालूम होता है, क्या होगा, खुश होगा। और ए क्या है, तो ए आपका आर्टिकल है, चाइल्ड नाउन है और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। इन चीज़ों को मैं और डिटेल में बताऊंगा जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाना शुरू करूंगा। तो एक खुश बच्चा, ये क्या है, एक पोएम है, एक खुश बच्चा के बारे में एक पोएम है। ठीक है, आप ये चीज़ों को समझ गए हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन सही तरह से उसका एग्जैक्ट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचा कि इन चीज़ों को मैं दूर करूंगा और इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। इंजॉय दिस पोएम, इंजॉय दिस पोएम, इस लाइन को आप समझ गए होंगे। ये हैप्पी चाइल्ड, एक खुश बच्चा। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा और हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, और ए क्या है, ए का मतलब एक होता है। ए और एन का मीनिंग एक होता है, यानी एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। इंजॉय दिस पोएम, इंडिफिनिट आर्टिकल कब आता है, यानी ये नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले। यानी यहाँ नाउन क्या है, चाइल्ड है। तो कैसा चाइल्ड है, यानी हैप्पी, खुश है। तो आइए देखते हैं अगला लाइन, इंजॉय दिस पोएम। इस पोएम का, इस कविता का आनंद लेते हैं, इस कविता का आनंद लेते हैं। आइए इस कविता का आनंद लेते हैं। माई हाउस इज रेड, कह रहा है माई हाउस इज रेड, मेरा घर लाल है। देखिए यहाँ क्या है, माई क्या है, आई माई मी, यानी आई माई मी। माई क्या है, प्रोनाउन है। हाउस क्या है, नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और रेड क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। और कैसा वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, गो, रन, कम, जंप, ये सब मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है इसी सेंटेंस में पूरा का पूरा ये चीज़ें दिख गए हैं। तो क्या है, मेरा घर लाल है। ए लिटिल हाउस, एक छोटा घर। एक कैसा घर है, एक छोटा घर। अगला लाइन देखिए, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, वह अपने आप को बच्चा जो है बोल रहा है, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, क्या मैं। देखिए, जब भी जो है एम, यहाँ आई है, आई एम होता है, तो यहाँ आई क्या हो गया है, यहाँ आई इधर आ गया है और एम सब्जेक्ट बन गया है। तो जब भी जो है एम जो है सब्जेक्ट बन जाए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एम आई, क्या मैं। इज ही, क्या वह, समझ रहे हैं। आर यू, क्या तुम, ये सब चीज़ें होते हैं। तो कह रहा है क्या मैं एक खुश बच्चा हूँ, क्या मैं एक खुश बच्चा हूँ। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है, आई लाफ एंड प्ले दी होल डे लॉन्ग,
आई लाफ एंड प्ले दी होल डे लॉन्ग। देखिए यहाँ पे यहाँ लाफ आ गया है, लाफ का मतलब ये क्या है, वर्ब है, हंसना। और यहाँ पे एंड आ गया, इसके बीच में देखिए दो वर्ब आ गया है, दो, लाफ एंड प्ले। प्ले भी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे अब आप पूछिएगा कि सर एंड क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो एन आपका जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन जो होता है दो सेंटेंस को जोड़ता है, जो सेंटेंस को जोड़ता है। तो आई लाफ एंड प्ले दी होल डे लॉन्ग, इसका मतलब होता है कि होल मतलब होता है पूरा, होल मतलब क्या होता है, पूरा। और डे मतलब दिन होता है, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। तो कह रहा है मैं पूरे लंबे दिन तक हंसता और खेलता हूँ। मैं पूरे लंबे दिन तक हंसता और खेलता हूँ। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा, मैं आई लाफ एंड प्ले दी होल डे लॉन्ग, मैं पूरे लंबे दिनों तक हंसता और खेलता हूँ। अगला लाइन देखिए, आई हार्डली एवर क्राई, आई हार्डली एवर क्राई, आई हार्डली एवर क्राई। देखिए अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर यहाँ पे हार्डली का मतलब क्या होता है। तो हार्डली का मतलब होता है, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। देखिए जिस वर्ड में एल वाई लगा हो, हार्डली, फास्टली, स्लोली, ये सब वर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, आपका एडवर्ब होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आपका एडवर्ब होते हैं। क्या है ये, तो एडवर्ब है। तो कह रहा है कि मैं आई हार्डली एवर क्राई, एवर का मतलब क्या होता है, कभी कभार। आई हार्डली यानी मुश्किल से मैं कभी कभार रो लेता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मुश्किल से मैं कभी कभार रो लेता हूँ। क्राई का मतलब रोना होता है। समझ में आ गया? अगला लाइन देखिए, आई हैव अ ट्री, आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ट्री, यानी मेरे पास, आई हैव, मेरे पास, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। कैसे पेड़ है, हरे पेड़ है, मेरे पास एक हरे हरे पेड़ है। आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ट्री, मेरे पास एक हरे हरे पेड़ है। ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है, ग्रीन मतलब हरा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला लाइन देखिए, टू सैड मी फ्रॉम द सन, टू सैड मी फ्रॉम द सन। यहां देखिए बहुत लोग इसको सैड पढ़ेंगे, सैड, बहुत लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सैड पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए शेडो होता है ना, शेडो मतलब छाया होता है। तो ये लिखा है शेड, SHADE, शेड, टू शेड मी फ्रॉम द सन। और जो पेड़ होते हैं वो सूरज से क्या करते हैं, छाया मुझे देते हैं। वो जो पेड़ होते हैं वो सूरज से मुझे छाया देते हैं। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, यानी अक्सर जब मैं, और जब मैं अक्सर इसके नीचे बैठता हूँ। अंडर मतलब के नीचे होता है, तो अंडर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। इट यह होता है आई ऑफन सिट, मैं अक्सर बैठता हूँ, यानी और मैं जब मैं इसके नीचे अक्सर बैठता हूँ तो क्या करते हैं, मुझे सूरज से छाया देते हैं। वेन ऑल माई प्ले इज डन, जब मेरा क्या होता है, वेन ऑल माई प्ले इज डन, मेरा जब पूरा का पूरा, जब मेरा खेल खत्म होता है या पूरा होता है तो मैं इसके नीचे आके बैठ जाता हूँ। वेन ऑल माई प्ले इज डन। वेन क्या होता है, वेन कंजक्शन है, जब मीनिंग होता है इसका हिंदी, जब सभी तरह से मेरा जो क्या होता है, खेल पूरा होता है, तब मैं आके इसके नीचे बैठ जाता हूँ। आई होप आज इस पोएम को आप समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही मैं सीरीज लेके आऊँगा और वो भी आप विजुलाइज आप देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद। और कुछ मीनिंग है, आप मीनिंग को देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग है, कुछ मीनिंग मैं लिखे हुए हैं, आप इस मीनिंग को देख सकते हैं।
चलिए, थैंक यू।